प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु हम लोग का लाइफ के अंदर में बात करें, हम कुछ देखने जा रहा है। यह अंत का समय में नीचे रखो प्लीज, नीचे रखो, सब कुछ नीचे रखो, अभी मत रखो किसी को, किसी को मत बोलना, ठीक है। तो प्रभु हम लोग का एक बात करना चाहता है। ये समय है एक अंत का समय। प्रभु एक चीज बात किया कि आज हम किस स्थिति में हैं, है ना। एक हम लोग पहला बाइबल को देख ले रहा है, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं पहला प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय है ना, उसका पहला वचन, 1 2 3 वचन हम पढ़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आगे एक एक चीज को हम लोग सीखने जा रहे हैं, ठीक है। पढ़ना प्रकाशित वाक्य, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन, दूसरा वचन, तीसरा वचन, है ना। हम लोग फटाक से पढ़ेंगे इस पे, है ना। लास्ट में सबसे लास्ट में, हाँ पढ़ो पढ़ो, तेज से पढ़ना। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, हाँ जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि हाँ अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है हाँ दिखाए, और अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। हाँ। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है, हाँ और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, लिखी बातों को समय निकट, समय क्या है, निकट है। तो प्रभु क्या बात कर रहा है, किसके पास, यूहन्ना के पास लास्ट के समय में परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास पहुंचा। यूहन्ना के पास वचन पहुंचा और स्वर्गदूतों के माध्यम से परमेश्वर बात किया, स्वर्गदूतों को भेजा कि जो अपने दास यूहन्ना को जो बताए, कि यूहन्ना को हर एक बात बताए जो अंत के समय में होने वाला है, ठीक है। तो मतलब कि जो ये होने वाला था वो से जो बताया। और तीसरे में एक बात लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ते हैं और वह जो सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, कहे कि समय निकट है ना। तो बाइबल एक चीज बोलती है कि जो कोई इसको पढ़ता है, वचन भविष्यवाणी की इस वचन को पढ़ता है और जो उसे सुनते हैं और उसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, है ना, कहे कि वो समय निकट, मतलब कि धन्य है वह लोग, वही लोग धन्य है जो इस वचन को मानते हैं, है ना। तो मतलब कि वचन का महत्व ये है कि जब आप उस चीज को जब पढ़ रहे हो, जब आप सुन रहे हो, तो मतलब कहने का मतलब है कि जब आप इस बातों को मानते हो, तो कहने का मतलब ये है कि जब आप इस बातों को मानते हो तो ये समझना पड़ेगा कि आपको सच में आप धन्य हो, आप धन्य हो। वचन एक चीज बताता है कि आप धन्य हो, मतलब कि आप इसको मान रहे इस वचन को, तो है ना। ये वचन को मानने का मतलब है कि आप धन्य हो, है ना। तो मतलब कि वचन का एक चीज ही है कि आप उसको अगर ग्रहण कर रहे हो तो वो जिंदगी में आपके अंदर में कुछ कर सकता है ना। तो बाइबल का कहने मतलब कि जो भविष्यवाणी की, बाइबल कितना भी भविष्यवाणी के रूप से भरा हुआ है। और प्रकाशित वाक्य एक ही चीज बताता, प्रकाशित वाक्य लोगों को समझ में नहीं आता, ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आता प्रकाशित वाक्य। पढ़ते जरूर, पढ़ भी लेंगे, ज्यादातर लोग छोड़ देते हैं प्रकाशित वाक्य, क्योंकि लोग समझ में नहीं आता उनको। पर ये भविष्यवाणी की, ये एक भविष्यवाणी का एक ये प्रकाशित वाक्य लिखा गया कि अंत के समय में क्या क्या होने वाला है। हालेलुया, समझ रहे। मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ, ये जल्दी देखिए, कोई जल्दी प्रसार नहीं करता है, पर मैं आपको जो चीज प्रसार करने जा रहा हूँ वो बहुत ही भयानक हो सकता है। मैं एक चीज जानता हूँ, क्योंकि ये अंत का समय में हम लोग जी रहा है, ये अंत का समय में हम लोग जी रहा है, अंत का समय को हम लोग ग्रहण कर रहा है, समझ रहे ना। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, फिर मैं इसका डीपली कभी आपको बीच में एक साथ इसका जो पहला अध्याय से लेकर लास्ट उसका 22 अध्याय तक है, मैं डीपली एक एक दिन करके आपको मैं इसका पूरा उत्तर आपको समझाऊंगा, ठीक है ना, प्रभु चाहेगा तो। पर मैं अभी आपसे बात करना चाहता हूँ 666 के बारे में, 666, ठीक है। विशेष चीज है बाइबल में दिया गया लास्ट में 666। 666 का मतलब है जो शैतान का जो चिन्ह है, जो शैतान का जो छाप है, जो हमारे ऊपर मोहर को लगाया जाएगा, समझ रहे ना। हालेलुया, ठीक है। तो हम लोग देखने जा रहे हैं, ठीक है। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय, उसका पहला वचन से हम लोग पढ़ेगा ना, पढ़ना ना।
मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, हाँ, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। हाँ, परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। और जो पशु मैंने देखा, हाँ, वह चीते के समान था, हाँ, और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। हाँ, उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। हाँ, मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा, मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, हाँ, और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे अचंभा करते हुए चले। हाँ, लोगों ने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। हाँ, और यह कहकर पशु की पूजा की, इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। हाँ, बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। हाँ, हाँ, पढ़ती हूँ। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। हाँ, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। हाँ। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। मतलब कि किस मेमने की, उस पृथ्वी के सब रहने वालों जितने रहते हैं इस पृथ्वी के अंदर में, और पृथ्वी के सब रहने वालों के जिनके नाम इस मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं और नहीं लिखे गए। हाँ, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, हाँ, उस पशु की पूजा करेंगे। हाँ, जिसके कान हो वह सुने। हाँ, जिसको कैद में पड़ना है वह कैद में पड़ेगा। हाँ। जो तलवार से मारेगा वह अवश्य ही वह तलवार से मारा जाएगा। हाँ। पवित्र लोगों का धीरज और विश्वास इसी में है। हाँ। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे, और वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके समान काम में लाता था, और पृथ्वी और उसके रहने वाले से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता, यहाँ तक कि मनुष्यों के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था, और पृथ्वी के रहने वालों से कहता कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। हाँ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि हाँ। पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। हाँ। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सब के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी कि उसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन न कर सके। हाँ। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वह इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है जिसका अंक 666 है। ओके, ठीक है, प्रभु हमसे बात करें, ठीक है। तो विशेष चीज है 667, है ना। तो देखिए बाइबल में दिया गया अंत का समय में एक 7 साल का एक महाक्लेश का समय होगा, एक युद्ध का समय होगा, जब इस जगह पर एक बड़ा, एक तबाहियां बोलूंगा तो एक बड़ी महामारी आएगी, बड़ी महामारी, एक 7 साल का क्लेश, 7 साल का। तो बोलो तो जैसे कोरोना जैसे आया ना, जैसे लोगों को आज कोरोना के समान आज लोगों को वैक्सीन दे दिया गया। आज कोरोना के समय वैक्सीन लोगों को दे दिया गया, लोग बहुत से वैक्सीन लगवाए, है ना। एक समय आएगा कि जब ये 7 साल का महाक्लेश में हम लोग देखेंगे, एक ये 7 साल का इतना बड़ा भयंकर बीमारी का सब समय रहेगा, तब ये 666 का एक जो समय आएगा, लोगों के अंदर में वो चिप लगा दी जाएगी। और वो चिप जब लगाई जाएगी तो उसका बताता है कि उसके कहां पे, दाहिने हाथ में या फिर माथों में, है ना। मतलब कि आपके एक यहां पर लगाया जाएगा चिप,
और वो चिप के द्वारा वो पता कैसे चिप रहेगी, सिर्फ कैसी, वो छोटी सी जो चावल का दाना होता है ना, वैसा चिप होगा। और वैसा जब चिप होगा वो हमारे यहाँ पर लगाया जाएगा, और या फिर बचपन से जब बच्चे पैदा होंगे तो माथों पे लगा दिया जाएगा, उसको परमानेंटली डाल दिया जाएगा। जैसा आपका आज क्या करता है, मोबाइल में लेन देन चालू हो गया है ना, मोबाइल से लोग लेन देन कर लेते हैं, हर चीज कर लेते हैं। तो आप इस चीज को देख सकते हैं। मैं आपको शुरुआत से एक चीज बताना चाह रहा हूं, एक पशु है। देखिए ये जो अजगर का नाम आया, ये अजगर वही अजगर है जो हवा और आदम और हवा के पास आकर उनको पाप में गिराया था, है ना। ये वही सांप है जो इब्लिस कहलाता है। ये वही सांप है जो एक पशु निकल रहा है और उस पशु को अपना अधिकार अजगर दे रहा है। समझ रहे ना? आप इसको गौर से समझिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा पर समझिएगा। मैं आपको एक चीज बहुत ही गहराई की बात बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो जब ये अधिकार, जो ये अजगर होगा, अपना अधिकार दे देगा, एक पशु का अधिकार दे देगा, तब वो अधिकार जब दे देगा, तब वो अधिकार के अंदर में क्या होगा कि लोग उसकी क्या करेंगे, पूजा करेंगे। समझ रहे ना? मतलब कि आपको मैं बहुत सा कुछ भेज सकता हूं, मैं ग्रुप में भेज दूंगा बहुत सी चीजों को, है ना। कैसे कैसे 666 होता है, कैसे कैसे हमको ये सब चीजों को मैं आपको बहुत सी चीजें भेज दूंगा, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि जब ये अपना अधिकार अजगर पशु को दे देगा, पशु की लोग क्या करेंगे, पूजा करेंगे। और वो वचन बताता है, जब 15 में एक बात लिखा हुआ है कि जब उसे जब पशु की मूर्ति को जब प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्त बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करे उन्हें मरवा डाले, है ना। तो मतलब कि जब वो पशु के पास एक अधिकार रहेगा कि अगर आप उसकी पूजा नहीं करते तो आपको मरवा डालेगा। समझ रहे ना? ये अंत का समय में होगा। अंत के समय में मैं बोल सकता हूं, ये समय में हम लोग जी रहा है। हालेलुया, है ना। उसने क्या लिखा है, फिर उसने लिखा 16 में लिखा कि उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथों पर एक छाप कर दी कि उसको छोड़, जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम का, जिसके नाम का अंक हो, उन्हें कोई लेन देन न कर सके, है ना। मतलब लेन देन मतलब कि क्या है, जब तक आप इस छाप को नहीं ले लेते। जैसे आप कोरोना में गए, कोरोना में कई प्रकार की बातें आई कि आप अगर वहां पे अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपका सर्टिफिकेट, आपको कोरोना का वो वैक्सीन लगवाना आपको जरूरी है, लगवाना ही पड़ेगा आपको, है ना। वो तो छोटी मोटी, मैं बोलता कोरोना छोटा मोटा चीज था। लोग दहशत में भाई कोरोना कैसा है? कोरोना के माध्यम से एक वैक्सीन को लगा दिया गया, वैक्सीन को लगा दिया गया, लोग लगवाए। अगर बैंक में उनको जाना है, अस्पताल में जाना है, अगर वो नहीं लगवाएंगे तो उनको उधर पे जाने को वो नहीं है, अलाउ नहीं है कि आप वहां पे जा सकते हो। सरकारी काम वाला वहां पे जा नहीं सकता फिर, है ना। वैक्सीन उसको लगाना जरूरी था। वैसे एक समय आएगा जब ये अपना छाप लोगों के अंदर में डालेगा, और ये छाप लेने का मतलब है कि जब ये छाप लेंगे तभी आप लेन देन कर सकते हो, ना तो बिना लेन देन आप नहीं कर सकते जब तक आप लगा नहीं सकते इसको, है ना। हम एक ही बात बोलता हूं मैं, हम लोग छोटा सा जगह में रहकर आपको कुछ बात को सिखा रहा ना, उस चीज का आप महत्व समझो। अगर आप उसका महत्व नहीं समझेगा ना, आपको समय आएगा ना, आप कुछ भी करके चला जाएगा, आपको नरक भी तैयार है फिर। पता है वचन बताता है कि शैतान बड़ी क्रोध के साथ, उसका समय थोड़ा सा बचा। वचन बताता है कि उसका थोड़ा सा समय शैतान का बचा है, वो बड़े क्रोध के साथ इस पृथ्वी में उतर आया है कि उनको लोगों को भरमाए, लोगों को अपने पास अपने तरफ खींचे। कि वो तो उसको पता है शैतान को कि मैं नरक जाऊंगा, पर उसका एक चीज इच्छा है कि उसकी सृष्टि को, जो परमेश्वर की जो सृष्टि है, उनको भी बर्बाद करके मैं नरक लेकर जाऊं। पता है शैतान का काम है, शैतान का काम है कि वो क्या करना चाहता है, अपनी सृष्टि को, शैतान परमेश्वर की सृष्टि को बर्बाद करना चाहता है। तो वो क्या चाहता है कि सब लोगों को, जितने प्रभु में हैं, जितने प्रभु में होने के बावजूद, देखिए आप प्रभु में होंगे तो भी बहुत से लोग, अंत के समय में ऐसा आएगा कि लोग, बहुत से ऐसे भविष्यवक्ता आपके बीच में आएंगे, ऐसे आपके चिन्ह चमत्कार करने वाले आप लोगों के बीच में आएंगे कि आपको बहकाएंगे। समझ रहे ना? बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे। समझ रहे ना? बड़े बड़े चमत्कार का मतलब है कि वो बोलेंगे कि मैं मसीह यीशु की ओर से आया हूं। ये समय में लोग बोलेंगे कि मैं मसीह यीशु की ओर से आया हूं, पर वो मसीह यीशु की ओर से नहीं होंगे। वो चाहेंगे, पता वो कैसा करेंगे, ऊपर से आग तक, वचन बताओ, ऊपर से आग तक को गिरा देंगे वो लोग,
है ना, ऊपर से आग तक को गिरा देंगे, ऐसे लोग हमारे बीच में आएंगे। तो वचन बताता है कि वो चुने हुए लोगों को, जो प्रभु में जो चुने गए हैं, उनको भी हो सके भरमा देंगे वो लोग। समझ रहे ना? मत्ती उसका 24 में लिखा हुआ है बात, है ना, कि मतलब कि अंत का समय में ये सा होगा। अब पढ़ दी उसको, वचन को पढ़ना थोड़ा सा कोई, है ना, जल्दी से, फिर हम इसी में आएंगे ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं फटाक से मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं जो चीज बताना जा रहा हूँ, आप किसके गुलामी के अंदर है? मत्ती उसका 24 है ना। उन्होंने कहे कि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो वो चुने हुए को भी भरमा दे, है ना। वो चुने हुए लोगों को भी क्या कर देंगे? भरमा देंगे वो, हो सके तो। हालेलुया। मैं बोल सकता हूँ, मैंने जैसा परमेश्वर चुने हुए लोग, हम लोग चुने जो लोग होंगे, बहुत से लोग जो प्रभु को पुकारते होंगे, जो प्रभु के साथ अच्छा से घनिष्ठता संगति रखते होंगे, हो सके उनको भी भरमा दे। ऐसे लोग खड़े होंगे हमारे बीच में, समझ रहे ना। और ऐसे लोग जब खड़े होंगे तब क्या होगा पता है? कि वो बड़े अद्भुत काम दिखाएंगे आपको, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार आपको दिखाएंगे, लंगड़े चलाएंगे, मुर्दे जिलाएंगे, बहुत काम करेंगे ये अंत के समय में, पता है। पर उनके वचन एक चीज बताता है कि जब उनको हम कैसे पहचानेंगे। सबसे बड़ी चीज हम उनके फलों के द्वारा पहचान सकते हैं, है ना, उनके फलों के द्वारा। पर आज हम उनको देखना नहीं चाहते। हम किसकी ओर दौड़ रहे हैं? हम लोग सिर्फ खाली चिन्ह चमत्कार की ओर। हम खाली किस चीज की ओर दौड़ रहे हैं? कि हमको ब्लेसिंग चाहिए, हमें आशीष चाहिए, हमें चंगाइयां चाहिए, हमें हमारे जीवन में अद्भुत बड़े बड़े काम होना चाहिए। हम उसके पीछे और नहीं भाग रहे हैं, हम प्रभु के पीछे नहीं भाग रहे। आज हम, हमारा जिंदगी क्या हो गया? आज हम प्रभु के पीछे नहीं भाग रहे हैं, ओनली हम भाग रहे हैं किसके पीछे? जो शैतान जो हमको दिखा रहा है वो चीज के पीछे दौड़ रहे हैं लोग। हालेलुया। और देखिए आपको एक चीज बताऊं, 666 का मतलब एक चीज है कि जो ये मतलब कि उनके अंदर में, ये देखिए पूजा करने का मतलब आपको पता है, पशु की पूजा, मतलब कि आप किसी का अगर पूजा करते हो, पूजा का मतलब आपको पता है क्या होता है? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आप पूजा करते होंगे, आप किए हैं, और हम प्रभु की भी पूजा करते हैं, पर पूजा करने का मतलब क्या होता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बता सकते हैं? पूजा करने का देखिए मतलब होता है कि हम किसी के सामने हम अपने आप को उस वक्त हम दे देते हैं, झुककर हम दंडवत करते हैं उस वक्त कि प्रभु तू ही है, तू ही हर चीज है। मैं उस वक्त अपने आप को समर्पण कर देता हूं कि तू ही है सब कुछ। पूजा करने का मतलब ये होता है, ठीक ना। तो पूजा करने का मतलब सबसे बड़ा चीज ये होता है कि जब ये पशु का जो छाप है, ये पशु का जो चिन्ह है, जो बताया गया कि अगर कोई अगर उसकी मूर्त की पूजा ना करे तो उसको क्या किया जाए? उसको मरवा डाला जाए। और आज हमारे बीच में बहुत से ऐसी चीजें हैं, पर ये होना तो 7 साल के समय में चाहिए था। जब 7 साल का जो महाकालेश होगा, जब बहुत बड़ा भयंकर वाला वो महामारी जब आएगी, तब ये छाप को ये सब चीजें होना चाहिए। पर आज के हमारे समय में एक बड़ी संकेत एक चीज को मिलती आ रही है ना। आज हम देख सकते हैं हमारा लाइफ, हमारा फ्यूचर, हमारा जिंदगी, आज हम किधर पे फंसे हैं। आज मैं देखता हूं छोटे से बच्चे हों, आज उनके हाथ में सबसे बड़ी चीज है, आज उनको पूजा करने के लिए शैतान एक बड़ा हथियार दे दिया है, वो मोबाइल। पता है वो है मोबाइल। अगर आप उसमें अगर चले गए तो समझ लो आप किसकी पूजा कर रहे हो, आपको ये समझना पड़ेगा। फिर शैतान एक चीज को दिखा रहा है, एक संकेत को दिखा रहा है कि आपको उसकी गुलामी में आपको ले जाकर डाल रहा है, समझ रहे ना। तो पता है क्या करेगा वो? आपको कभी भी शैतान एक चीज को प्रकट कर दे रहा है कि मैं आने वाला हूं, लोग मोबाइल की गुलामी से हट नहीं पा रहे हैं। अभी एक समय की बात है कि पुलिस ने उनको 3000 बच्चों को पकड़ा, 3000 बच्चों को पकड़ा, और वो भी कितने साल? 10 साल, 12 साल, 13 साल, 3000 बच्चों को पकड़ा गया। और पूछे किस लिए? इसलिए पकड़ा गया वो अपने माँ बाप के घर को छोड़ के भाग गए थे। पता कारण क्यों? क्योंकि उनको माँ बाप उनको बोलते थे कि तुम मोबाइल क्यों चला रहे हैं, मोबाइल चलाने से को मना कर रहे थे, इसीलिए वो मोबाइल से सिर्फ जितनों से पूछा गया है एक ही बात जवाब आया कि मेरे माँ बाप ने मेरे को मोबाइल चलाने से मना करते हैं, इसीलिए मैं भाग आया छोड़ के। समझ रहे ना। तो मतलब कि मोबाइल की गुलामी में लोग ऐसा चले गए हैं, कुछ कह नहीं सकते लोग। हमें उपयोग करना है, नहीं बोल सकते हमें उपयोग करना है मोबाइल, पर हम ये नहीं बोल सकते कि उस मोबाइल के अंदर में हमारा जिंदगी को हम उस पर दे दें।
समझ रहे ना? हमको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये फ्यूचर आपके हाथ में है। आगे समय में, आपके समय में, आने वाले समय में क्या होगा? अभी तो आपके जनरेशन में आप देखो, आप गांव में हो, शहर में निकल के देखो शहर में क्या हो रहा है। कैसे से कैसे लोग बन रहे हैं। एक नया, एक झूठा पहनावा, एक झूठा, एक बोलो तो मोबाइल के जरिए आपको झूठा एक चीजों को दिखाया जा रहा है, एक झूठा बोलो तो झूठा चेहरा दिखाया जा रहा है आपको। पता है मोबाइल के जरिए आप, पता है इंस्टाग्राम, फेसबुक में आप जो फोटो डालते हो, कभी कभी एडिटिंग वाला फोटो रहता है, आप जब डालते हो आपका झूठा चेहरा कभी कभी रहता है। अब नेचुरल में आपको इधर पे अगर देखो तो आपका चेहरा अलग रहेगा, पर उसमें का चेहरा अलग रहता है। कारण झूठा चेहरा। आप किस जगह पर फंसे हो, ठीक है? विशेष आपको समझना पड़ेगा कि आप किसके अधीनगी में आप पूजा कर रहे हो, किसकी आस, है ना? देखिए, एक छाप लेने का मतलब है कि आप उसकी छाप के अधीनगी में हो। अभी भी आप, हम अभी भी उसी के अधीनगी में चल रहे हैं, उसके पीछे पीछे आ जाओ। और शैतान क्या करना चाहता है कि एक, अभी मैं पढ़ रहा था उधर पे लिखा गया है कि ये शैतान पता क्या कर रहा है, लोगों को, उसके जो शैतान के पुजारी लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं शैतान के कामों को लिए अब मैं रेडी कर रहा हूं, जब वो आएगा तो उसको सजा सजाया हर चीज मिलना चाहिए, उसका काम, शैतान का राज्य को, है ना? हर एक चीज उसका सजा सजाया हर चीज मिलना चाहिए, उसका सिंहासन, उसका हर एक चीज सजा सजाया मिलना चाहिए, है ना? तो शैतानवादी जो लोग हैं वो ये बात को दावा करते हैं कि हम उस चीज के लिए हम लोग रेडी कर रहे हैं, पर जब आएगा शैतान अपने राज्य में तब हम उसके लिए सब कुछ हम बना रहे हैं, उसका रेडी कर रहे हैं सब कुछ सिस्टम। और आज मसीहत जो लोग हैं, अपना जो मसीह जीवन जो बताते हैं अपने आप को, जो बोलते हैं हाँ प्रभु करके, मैं नहीं बोलता आप कितना प्रभु में हो, कितना प्रभु में मेरे को नहीं पता, पर खुदा आपको जानता है, खुदा आपको जानता है, मैं नहीं जानता पर खुदा आपको जानता है। तो सबसे विशेष चीज है कि जब आप वो चीज को देखोगे कि ये क्या करेगा, पता है कितना मसीह में है, कहने का मतलब है कि आपका जीवन क्या है ना? आज देखिए शैतानवादी जो लोग हैं, मैं इसका बहुत मैं वो करता हूं, शैतान मेरे को भी बहुत डिस्टर्ब करता है कभी कभी, है ना? तो मैं आपको बताऊं, शैतानवादी जो लोग हैं वो अपने कामों को रेडी कर रहे हैं, शैतान के आने का आगमन को सब कुछ रेडी कर रहे हैं, पर आज एक मसीह जो जीवन है वो अपने आप को रेडी नहीं कर रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। पता है, उनको बताओ तो मजाक लगता है, उनको बताओ तो अपने काम में भाग जाएंगे, बताओ तो उनको दिक्कत होती है, तकलीफ होती है कुछ बात के लिए, है ना? उनको सुधारना नहीं है, आज अपना मन को फिराना नहीं चाहते। पता है मेरी कभी कभी लोगों को ना, मेरी जो बातें हैं ना, लोग कभी कभी टच करते हैं, लोग क्या बोलते हैं, अरे बहुत पता नहीं, बहुत अजीब बोलते हैं, बहुत अजीब बोलता है ना? ऐसी बात बोलते हैं कि जैसे कोई ग्रहण ही ना कर पाए, ऐसी बात को कभी कभी मेरे से लोग बोलते हैं। लोग, मैं दूसरे सुनता हूं मैं कि मेरे बारे में इस तरह लोग बोल रहा था कि कभी ऐसा बोलते हैं लोग। आदमी वो बोलूंगा ठीक है, मैं भी प्रभु में आया। देखिए कुछ समय होता है जब आप कुछ चीज त्यागोगे तो कुछ समय चीज लगता है उसको बनने में, पर जब बन जाता है ना तो उसे कोई गिरा नहीं सकता। फिर वो आपके हाथ में है कि आप उसे बना दो या फिर गिरा दो, वो आपके हाथ में है। ये मेरे हाथ में नहीं, बोलूंगा ये किसी और दूसरे के हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है, ठीक है ना? तो मैं आपको जो बताना चाहता हूं, ये जो अंक का, जो पशु का, जो मूर्त की जो पूजा है ना, आज लोग इसमें फंसे हुए हैं। आज भी उसका आने का संकेत हमें बहुत सा कुछ मिलता है आज, है ना? आप पता है ये आपका जब आपके अंदर जब लगाया जाएगा ना चिप को, तो पता क्या होगा, आप इससे लेन देन कर सकोगे। अगर जब तक आपके ऊपर नहीं लगा रहेगा ना, अपना राशन ले सकते हो ना, अपना खाने के लिए कुछ खरीद सकते हो, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ये छाप आपके ऊपर लगेगी तभी आप लेन देन कर सकते हो। समझ रहे ना? आप तभी लेन देन कर सकते हो। पर वचन बताता है कि लास्ट में एक ही बात वचन बताता है कि सबसे विशेष चीज है कि उनका, परमेश्वर के लोगों को एक ही चीज करने का है कि वो लास्ट तक धीरज धरे। ओनली लास्ट तक धीरज धरना है उनको। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं ये नहीं बोलता कि परमेश्वर ये हमारे ऊपर छाप लेने देगा कभी, पर वो छाप लेने से पहले परमेश्वर अपने लोगों को लेने आएगा जरूर। समझ रहे ना? पर मैं आपको इस बात को संकेत इसलिए दे रहा हूं कि हम लोग उसकी गुलामी में आज भी हैं। हम लोग आज भी उसकी गुलामी में, बहुत से लोग हैं आज।
देखिए, अच्छा है मोबाइल हम भी यूज करते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ते हैं हम लोग, ऑनलाइन के माध्यम से हम बहुत कुछ सीखते हैं, है ना। पर देखो पौलुस एक बात बोलता है कि तुम संसार में तो हो, इस पृथ्वी में तो तुम हो, पर तुम इस पृथ्वी के नहीं हो भी, ये भी बोलता है। तो मतलब कहने का मतलब कि तुम इस पृथ्वी के तुम मत बनो, उनके समान चाल चलन में मत बन जाओ, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि अपने आप को रेडी रखना है, अपने आप को रेडी रखना है कि उनके सम्मान, लोगों के सम्मान ना बन जाओ, अपना जिंदगी का सम्मान, है ना। आपको क्या करना है समय में, आपको जरूर रह रहे हो, आप काम करने जा रहे हो, ठीक है, आप काम करने जा रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, पर आपको ये चीज समझना पड़ेगा, मैं इस पृथ्वी पर हूं, काम कर रहा हूं, पर मैं यहां का नहीं हूं। मेरे को अपने आप को रेडी करना है कि जब प्रभु आएगा मेरे को जाना है, समझ रहे हैं। मैंने देखिए, ये बाइबल 2000 साल पहले लिखी गई है ना, 2000 साल पहले लिखी, तो भी फिर भी प्रभु बोलता है ये अंत का समय में, है ना, प्रभु बोलता है कि तुम जागते रहो, मैं आने वाला हूं। तो मतलब कहने वाला 2000 साल से पहले से प्रभु यीशु मसीह बोला, और लोग बोलता है कि प्रभु बोला है तो अभी तक आया क्यों नहीं। और एक जगह वचन लिखा है कि सिर्फ लोगों को प्रभु चाहता है कि लोग मन फिराए, मैं आना चाहता हूं। और एक बात वचन बताता है कि मैं द्वार पर खड़ा हूं, खटखटा मतलब कि द्वार पर खड़ा हूं, मैं द्वार पर खड़ा हुआ हूं, मतलब कि जो स्वर्ग से वहां से निकला है और प्रभु द्वार पे खड़ा हुआ आने के लिए। समझ रहे ना आप लोग, हालेलुया, समझ रहे ना। मैं आपको क्या बता रहा, आप इस गुलामी से बाहर आइए, है ना। आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में। देखिए मैं बताऊं, मेरे को प्रभु एक बात किया, लोग इतना वचन सुनते हैं, इतना वचन सुनते हैं, पता नहीं किस किस का लोगों का वचन सुनते हैं, मेरे को नहीं पता, मेरे अलावा भी आप शायद किसी का वचन सुनते होंगे। मैं जब आपको बताता हूं प्रभु का वचन, शायद मेरे अलावा भी आप सुनते होंगे वचन, है ना। पर उसके बावजूद भी, इतना वचन ग्रहण करने के बावजूद भी वो वचन गया कहां आपके अंदर से। अभी तक आपके लाइफ में एक वचन भी जल्दी कभी आपके अंदर से झलकता नहीं कि वो वचन आपके अंदर झलक रहा हो, है? समझ रहे ना। तो वो वचन जो आपने सीखा है, वो वचन आपके अंदर से दिखना चाहिए कि हाँ प्रभु, जो वचन मैंने सीखा है, जो वचन को मैंने पढ़ा है, जो वचन को मैंने सुना है, वो वचन को मेरे अंदर दिख रहा है कि नहीं। आप देखो, अपने आप को जांचो। वचन बताता है कि जो लोग अपने आप को नहीं देख पा रहे हैं, अपने आप को वो खुद धोखा देते हैं, अपने आप खुद धोखा दे रहे हैं। लोगों के लिए ठोकर का कारण तो है ही है वो लोग, पर खुद भी ठोकर का कारण है वो लोग, अपने जिंदगी का खुद भी ठोकर का कारण है, समझ रहे ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसकी आराधना कर रहे हैं इस वक्त, है ना। अब आप देखिए, मैं मोबाइल के लिए इसलिए बोल रहा हूं, लोग जा रहा है, अगर आप माता पिता हैं, आपके हाथ में है आपकी बच्ची और आपका बच्चा क्या कर रहा है, मोबाइल को लेकर क्या कर रहा है, उनका क्या इस्तेमाल है इस समय में मोबाइल का, पहली बात, है ना। क्या जरूरत है इस समय का मोबाइल का उनको। ये फ्यूचर एक ऐसा है, आपको ऐसी दुनिया में लेके जाएगा जहां पर आप सोचते हो, पता जब आप मोबाइल में जाओगे ना तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हो। कहां जाए, जब देखिए इंस्टाग्राम और आपका फेसबुक का नाम मीटा है, आप जब पढ़ोगे उनमें जब आधा जैसे आपको खुलेगा सट्टे से आपका, तो मीटा पहला नाम आता है, मीटा, है ना। इंस्टाग्राम मीटा करके आएगा, तो मीटा का मतलब हिब्रू में उसका शब्द है कि मरा हुआ, डेड, एक स्त्री रूप, समझ रहे ना। एक स्त्री रूप का मतलब है अगर आप उसके अंदर में घुस गए ना तो आपको एक अलग दुनिया में लेके जाएगा, समझ रहे। जब आप रील स्टार्ट करोगे ना तो वो आपको ऐसे जगह पे लेके जाएगा जैसे लगे कि आप सच में उस जगह पर खड़े होके वो चीजों को देखकर आप आनंद ले रहे हो, समझ रहे हो ना। तो आपको अब समझिए, ये तो मीटा, अब मीटा वर्ष करके जो आएगा वो आपको एक ऐसी दुनिया में जब आप उसके पास खड़े हो तो आपको अलग ही दुनिया में आपको ले जाके खड़ा कर देगा वो, पता है। तो आपको शैतान पता क्या दिखाना चाहता है, संसार की चीजें, संसार की वस्तु, संसार की हर एक चीजें आपको दिखाना चाहता है जो आपकी जिंदगी को बर्बाद करे, समझ रहे ना। आपको ऐसे जगह पे ले जाके देना, शैतान ले जाना चाहता है जहां पर परमेश्वर का राज्य नहीं है, पता है। आप आज समझिए, क्या ये छाप के पीछे आज हम नहीं दौड़ रहे हैं लेने के लिए, हमारा जिंदगी क्या नहीं लगता कि हम इस छाप के लिए, अगर देखिए अगर आने वाले समय में ये छाप जब आएगा तब लोग घबरा के बोलेंगे अरे तुम खा नहीं सकते, तुमको लेन देन नहीं कर सकेगा, तब हम लोग डर जाएंगे, बहकावे में आ जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, लेना ही पड़ेगा हमको, हम लोग जाके लेंगे, लोग करते हैं।
आज लोगों की जिंदगी को देख लो, जो आज मसीहत में अपने आप को बोलते हैं प्रभु प्रभु करके, फिर जब कोई बात आती है उनके घर में, जो चीज नहीं करना होता मसीह में आकर फिर भी जाके करते हैं। क्यों? लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए। आप ये मत सोचिए कि आप लोगों को खुश कर रहे हैं, नो, पर वहां पे शैतान बड़ा बैठकर आनंद होता है कि वाह तुम करो, मैं तुमको लेने, तुमको नरक अपने साथ लेकर जाऊंगा। उसका आनंद पता, शैतान का आनंद क्या है? उसको तो पता है कि मैं नरक के ही अंदर जाऊंगा, शैतान को पता है, पर शैतान चाहता है कि जो परमेश्वर की जो सृष्टि है मैं उसको भी नरक लेकर जाऊंगा। तभी उसको चैन और शांति मिलेगा, वचन बताता है, तभी उसको चैन और शांति मिलेगा जितने लोगों में लेकर जाए। हालेलुया। मैं आपको कुछ बताऊं, अभी केरल में कुछ साल भर हो रहा है, साल भर कुछ समय हुआ, तो मेरा कहना उनका जो एक ट्रांसजेंडर किया गया, ट्रांसजेंडर का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, पुरुष और स्त्री में अदला बदली, है ना, मैं आपको बता रहा। तो ट्रांसजेंडर मतलब किया गया, तो कहने का मतलब कि वो लड़का गर्भवती हो रहा है, तो मतलब कि इस सर्जरी के दौरान आप समझिए, मतलब कि जो परमेश्वर जो सृष्टि बनाया, वो सृष्टि को परमेश्वर के बर्बाद करना चाहते हैं, है ना। मेरा फोटो है ना, फोटो है ना। तो आप समझिए ऐसा लोग, अभी यहाँ पर इंडिया की बात बता रहा है, बाहर की भी बात नहीं बता रहा है। बाहर की बात बताएगा तो बाहर तो बहुत सारा लोग है, बाहर बहुत सारा लोग है, फिर ऐसा लोग, मतलब कि लोग, मैं आपको अच्छी बता रहा हूं कि लोग सेक्स को लेकर इतना ज्यादा लोग पागल हो गए अपने लाइफ में, शैतान उनको ऐसी जगह पे फंसा रहा है कि लोग समझ नहीं पा रहा भी। समझ पा रहा आप लोग? और लोग इसी बात में, शैतान आपको इसी बात में, इजाबेल का आत्मा इसी बात पे उतरा। इजाबेल इसीलिए हम लोगों की जिंदगी के अंदर में आकर, बीच में आकर क्या कर रहा, यही चीजों को हमारे अंदर थॉट में डाल रहा। मोबाइल में है, मोबाइल में लेकर हम क्या देख रहे हैं उस जगह पर, हाँ इमोशनल वाला वीडियो बनाकर डाल रहा है। कौन चला गया भैया आपका? अब समझिए, आप उस जगह पर आप डाल रहे हो, ठीक है, आप गलत गलत चीजों को देख रहे हो, आप जो चीज देखोगे वही आपके अंदर में हावी होगा। संसार में आप क्या सुन रहे हो वो चीज आपके ऊपर हावी होगा, आप क्या देख रहे हो वो चीज आपके ऊपर हावी होगा। आपका सुनना, आपका बोलना, हर चीज आपके ऊपर हावी होता है वो चीज। आप क्या कर रहे हो इस समय में, है ना, आप क्या कर रहे हो इस समय में? अगर आप मौका दे रहे हो, वो इवल स्पिरिट आपको छोड़ेगा नहीं, वो शैतान आपको छोड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। पर हमको है, देखिए मैं एक चीज बताऊं, मैं नहीं बोलता, मैं लोगों कभी कभी सोचता प्रभु लोगों के अंदर काम हो ही नहीं, हो रहा या नहीं हो रहा, पर एक चीज जानता हूं कि जो प्रभु तो वचन बोल रहा है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लोगों की जिंदगी को एक नए स्तर पे ला सकता है। समझ रहे ना, किसी का फ्यूचर तो बच सकता है, इतना तो मैं जानता हूं, अगर वो अपने में आ गए तो। समझ रहे ना, मैं एक चीज, मेरा एक इच्छा है, मैं देखो, मैं आगे कभी सोचता एक बात करी हूं, कभी भी आपका बच्चा है, आपका लोग है, सबसे विशेष चीज है कि आप उनको, अगर परमेश्वर का वचन आपके पास पहुंचा है, वचन बताता है कि आप उनको क्या करो, नॉलेज एक चीज का दो कि उनके परमेश्वर का वचन का ज्ञान का, उनको नॉलेज दो, उनको समझाओ वचन से, उनको ज्ञान दो वचन से, क्योंकि वचन का ज्ञान होगा ना, तभी उनके अंदर में जो गलत चीजें ना कभी आएगी नहीं अंदर। आपके बच्चे और आपकी बच्चियां कभी भी गलत रास्ते पे नहीं जाएंगी, गलत संगति में नहीं जाएंगी। समझ रहे ना, क्योंकि वचन बताता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को क्या कर देती है, बिगाड़ देती है। समझ रहे ना, मैं इसके विशेष प्रचार करूंगा, है ना। तो मतलब कि बुरी संगति भी अच्छे चरित्र को क्या करती है, बिगाड़ देती है। मतलब आप किसके चरित्र में आप चले गए हो, आप किसके चरित्र में आप चले गए हो, समझ आ रहा आपको? हालेलुया। आपको ये चीज समझना पड़ेगा, आप अभी किसकी अधीनगी में जी रहे हो आप, है ना। हालेलुया। मैं हकीकत बता रहा, मेरा जैसा ना, मैं दिल से एक बात बोल रहा, मेरा जैसा भी जितना भी व्यभिचार के विचार से कितना भी अभी प्रचार किया ना, अभी कोई भी आपको सतना में होगा, जल्दी कोई भी आपको करके दे तो मैं मान जाएगा। समझ रहा क्या, मैं मान जाए, कितना खुल के बोलकर मैं आप लोगों को बता रहा ना, आप लोगों का बुद्धि होगा ना, आपका ज्ञान होगा ना, इस चीज को समझकर आप लोग अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। उस शैतान पता है हमको क्या डालेगा हमारे जीवन में, एक शारीरिक अभिलाषाओं को, एक शारीरिक अभिलाषाओं को, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो,
तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी, है ना। प्लीज बंद कर ले प्लीज। हेलो, समझ रहे हैं ना आप लोग? तो मैं क्या बोल रहा हूं आपको, है ना। तो आपको इस चीज को समझना पड़ेगा अभी, है ना। आप अभी किसकी आराधना कर रहे हो अभी आप, हाँ, मायने रखते हैं सब चीजों को, आपको समझना पड़ेगा ये सब चीजों को। ये नॉर्मल चीजें नहीं है, ये सब चीजें समझ रहे हैं ना आप लोग। आप लोगों को ये चीजों का समझना पड़ेगा कि आप लोग अभी किस समय में आप जी रहे हो, है ना। हम लोग को एक चीज संकेत तो डायरेक्टली एक चीज मिल जाता है कि हम अंत के करीब हैं, समझ रहे हैं, हम अंत के करीब हैं। मैं नहीं बोलता शायद आपके जीते जीते शायद यीशु मसीह आ जाए, यीशु मसीह सब आ जाए। तो मैं बोलता हूँ देखिए, मैं इधर पे बस चंगाइयाँ और आशीषें की बात बस नहीं करूंगा यहाँ पर, है ना। मैं बात यहाँ पर करूंगा कि प्रभु यीशु मसीह जैसे उसको मारा गया था एक बार, उसको जिस तरह उसको ताड़ना दिए गए थे, एक बार उसका मरना और एक बार उसका जी उठना, एक बार उसका स्वर्ग को जाना और उसका दूसरी बार आना, मतलब न्याय का होना है, समझ रहे ना लोग। प्रभु यीशु मसीह उस पर क्या किया, क्रूस पर चढ़ के भी लोगों को बोल दिया कि प्रभु इन्हें क्षमा करिए, लोग नहीं जानता क्या कर रहा। पर अगली जब आने वाला जो समय है प्रभु यीशु मसीह का आने वाला, तब प्रभु किसी को क्षमा देने वाला नहीं उस समय, समझ रहा है। क्योंकि लास्ट वार्निंग है जो प्रभु हमको क्षमा के देने के लिए प्रभु हमको बुला रहा ना। अभी क्षमा कितना है, प्रभु से मांग कर हम लोग आगे बढ़ रहा ना, प्रभु क्षमा दे रहा। पर जब प्रभु यीशु आएगा तब कोई भी क्षमा नहीं है फिर उस वक्त। तब लोग पता क्या करेगा, छाती पीटे, वचन बताता है हर एक क्षण लोग देखेगा स्वर्ग में जब आएगा, तो स्वर्ग में जब यीशु आएगा तब लोग उसको देखेगा यीशु को, तब लोग बहुत से लोग जो प्रभु को नहीं जानता, लोग छाती पीटेगा, लोग बोलेगा अरे जो लोग आप लोगों के बीच से मसीह में उठा लिए जाएंगे, लोग छाती पीटेंगे, बोलेंगे हाय मुझ पर क्या हो गया, रोएंगे कांपेंगे, है ना। तो मतलब आने वाले समय में यही होगा, है ना। और जब मैं यीशु को मैं देखा, मेरे से प्रभु कल बात किया कि मैं जब आऊंगा, मैंने प्रभु से बोला प्रभु जब तू आएगा तो क्या इजराइल में जब तू पैदा हुआ था, इजराइल के अंदर में बैतलहम में, तो क्या वो उस समान आएगा क्या। तो मेरे को प्रभु एक बात उस जगह बताया, जैसे एक चंद्रमा और जैसे एक सूरज दिखाई देता है लोगों को, वैसा ही मैं भी दिखाई दूंगा पूरे दुनिया के अंदर में, समझ रहे ना। प्रभु मेरे को एक चीज बताया, पता नहीं मेरे को ये बात, मैं प्रभु में ये बात बोला कि प्रभु जब तू आएगा तो पता कैसे चलेगी प्रभु तू आ रहा। पर प्रभु मेरे को एक बात संकेत दिया, जैसे सूरज और चंद्रमा जैसे चमकती है वैसा ही मैं दिखाई लोगों को दूंगा पूरे दुनिया के अंदर में कि मैं आ गया हूं, समझ रहे ना। हालेलुया, है ना। तो आप लोग समझना पड़ेगा कि आप अभी किसकी आराधना कर रहे हो। हालेलुया। तो आप देखिए, आप किसकी छाप लेने के लिए हो, अभी आप किसकी छाप ले रहे हो अपने लाइफ के अंदर में, आप किसकी छाप की ओर आप दौड़ रहे हो। ये शैतान का जो छाप है 666। हालेलुया। आपको कुछ सैंपल देना चाहूं तो मैं दे सकता हूं, है ना, ठीक है। तो कुछ सैंपल आपको मैं देता हूं, ठीक है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कभी भी अच्छे दिख रहे हो, इस तरह करके बोलता है ना। कितने लोग बोलते हैं, कितने लोग बोल रहे हैं, बोलता नहीं बोलता, अच्छा दिख रहा है इस तरह करके बोलता है ना। ये इसका सैंपल क्या है, अच्छा दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा। 1 2 3 6 बन रहा, 666 बन रहा है। मतलब कि लोग दर्शाता है कि सच में 666 का चिन्ह आने वाला है आपका लाइफ में, समझ रहे ना। अब कुछ लोग सुनिएगा, अब शैतान का 2 उंगली करके मुंह में दिखाता है ना, फोटो कौन कौन खिंचाता है इस तरह करके, ऐसा करके खिंचाएगा मुंह बना के, जैसा कोई क्या बोले ना, है ना, समझना। अब यहां पर क्या बात आ रही है, मतलब कि शैतान का जो सींग है वो अपने आप को दिखा रहा, दर्शा रहा है कि मैं खड़ा हूं, और यहां पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा दंडवत कर रहे हैं उसको, समझ रहे ना। उसको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा उसको क्या कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं शैतान के आगे झुककर, मतलब कि वो चीजों को दर्शाते हैं लोग। मैं बहुत सा चिन्ह, बहुत सा चीजों को जानता हूं, है ना। अब समझिए, मैं बहुत सा सैंपल है मैं जो भेज सकता हूं, है ना। और टोपी में आप देखे होंगे एक मॉन्स्टर करके लिखा रहता है ना, मॉन्स्टर, है ना। तो हरा ग्रीन ग्रीन करके देखा ना आप लोग, कितने लोग देखा होगा ना, टोपी में बना रहता है, कभी कभी कपड़े में बना होगा, देखा होगा, है ना, ग्रीन ग्रीन कलर का देखा है ना। तो वो चीजें आप समझिएगा, वो हिब्रू भाषा का शब्द पता क्या है, 666, समझ रहे ना।
मेरा मोबाइल में पड़ा है, मैं दिखाएगा आपको, है ना। इसका मतलब है 666। अब लोग, अभी मैं एक बात बताऊं, मैं एक मैहर में एक शादी में था, मैं गया था रात के समय में, एक विश्वासी का शादी हो रहा था, पर मैं नहीं बोलता विश्वासी तो ठीक है। एक व्यक्ति भाई मेरे को मिला, नागोद का ही लगता, वहां पे गया तो उसको कुछ लगता टेंट उन्ट कुछ लगा था, ठीक है। तो वो गया, तो वो टोपी पहना था, उसी टाइप में टोपी पहना था। मैं बोला यार इस शैतान के चिन्ह को अपने पर, आज की बात नहीं बता रहा हूँ, कम से कम लगता है 4 साल हो गए मेरे को, तब भी मैं जानता था कि शैतान का चिन्ह है, तो भी मैं जानता था शैतान का चिन्ह है। वो बोला मेरे सर में दर्द हो रहता, हमेशा दर्द होता ही रहता, दर्द होता ही रहता, दर्द तो रहता ही है। वो टोपी पहना था वो वाला। तो मैंने बोला कि जो तूने टोपी पहना है ना, वो पहली बात तो शैतान का टोपी है, तू काम करिए, तेरे लिए सही नहीं। उसको समझाया, तब बोलता मैं भाई मैं इसको अभी तुरंत फेंक देता हूँ। जैसे वो टोपी को निकाल के फेंका, तुरंत उसका सर दर्द का गायब हो गया उसका, समझ रहे ना, तुरंत सर दर्द उसका ना पूरा खत्म हो गया। बोला भाई मेरे को पता नहीं था, अभी मेरे जस्ट अभी सर में दर्द था, पूरा खत्म हो गया, मेरे पूरा खत्म हो गया। मैं बोला यही शैतान का काम है जो लोगों के अंदर में काम कर रहा है, समझ रहे ना, लोगों को पता नहीं होता है। हालेलुया। अब समझिए, बहुत चिन्ह देना चाहता हूं, प्रभु बात करें। अब समझिए, मतलब कि एक बकरे का जो चिन्ह आपको बताया गया, एक पशु है, मतलब एक बकरे का आकार का बस पशु वो है, समझ रहे ना, उसकी पूजा की जाएगी। अब उसका पूजा करने का, अब देखेंगे कोई स्टार, आप देखे ना 5 स्टार देखे होंगे, 5 स्टार देखे ना। अब 5 स्टार का मतलब क्या होता है पता है, लोग तांत्रिक लोग ज्यादातर उसी चीज को उपयोग करते हैं, पता है, उसको 5 को उस चीज को बनाकर, उस चीज को स्टार को बनाकर, और उस पे अपना तंत्र मंत्र जितना भी रहता है वो लोग करते हैं, और शैतानवादी पीछे बना रहता है। सब चीजें आपको मैं दिखा सकता हूं, और लोग इसकी, मैं इस बात को बता सकता हूं, द सैतानिक बाइबल है, द रिचर्स बाइबल है, जो शैतानिक बाइबल है, और इस बाइबल के अंदर में शैतानवादी जो इस बातों को पूरी तरह से उसके नक्शा में ये सब चीजें बना हुआ है बाकायदा। और मतलब कहा जाए तो शैतान एक बकरे के रूप में दर्शाया गया है उसको, कि लास्ट के समय में शैतान को अपना अधिकार वो यूज करेगा। मतलब कि यूज करने का मतलब है, लोग ज्यादातर आप देखे होंगे स्टार का कपड़ा पहन लेते हैं, लोग स्टार का कुछ भी पहन लेते हैं, आप देखे होंगे, लोग बोलते हैं हम अच्छे दिख रहे हैं, पर उनको नहीं पता होता कि वो स्टार के अंदर में एक इवल स्पिरिट का एक चिन्ह बना हुआ है। अब देखना चाहते हैं उसका चिन्ह कैसे होगा। अब देखिए उसका 5 चिन्ह है। एक तो पहले 2 सींग को उसको दर्शाता है, दूसरा उसके कान को दर्शाता है, उसको तीसरा मुंह को दर्शाता है, समझ रहे ना। मतलब कि आप समझ पाएंगे कि जो आप पहन रहे हो, आपके पहनने के द्वारा भी शैतान काम कर सकता है। आप क्या पहनते हो, क्या चीजों को, मैं आपको एक चीज बता सकता हूँ, मैं बहुत चीजों में ना रिसर्च करता हूँ, ये सब चीजों को देखता हूँ कि भाई क्या होने वाला है। एक पटिया में उधर पे एक व्यक्ति, रातों रात एक चीज को लिखा गया, कहां पे मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, पर मैं आपको बता दूंगा, शायद इंग्लैंड में है, सब कुछ है ना। मैं आपको बता सकता हूं कि वहां पर एक चीज 10 आज्ञा पे, जैसे परमेश्वर का 10 आज्ञा को लिखा गया, वैसे उधर पे एक पटिया में 10 आज्ञा को लिखा गया, और उस पर बताया गया है कि जब लास्ट के अंदर में एक ही भाषा, मतलब कुछ लोगों को, मैं आपको मेरे ध्यान नहीं आ रहा कितने हजार लोग को, सिर्फ कुछ लाखों लोगों को ही बस सिर्फ खाली इस दुनिया में छोड़ा जाएगा, खाली लाखों लोगों को बस, है ना, कि उनको और उनके अलावा किसी और को नहीं रखा जाएगा। एक ही भाषा रहेगा, एक ही बोली रहेगा, एक ही हर चीज रहेगा, बस हो गया, बाकी कुछ नहीं रहेगा, सबको मरवा डालेंगे, समझ रहे ना। और कोरोना के समय में यही हो रहा था, पता है, जितने लोग मर रहे थे, डॉक्टर को और पैसा मिल रहा था, समझ रहे ना। तो डॉक्टर क्या कर रहा था, लोगों को मार रहा था, समझ रहे ना आप लोग, डॉक्टर मार रहा था लोगों के बीच में। वो कोरोना से बच भी जाएगा ना तो भी डॉक्टर मार देता था। कई लोग आप पढ़ा होगा, न्यूज में आया होगा, अरे मेरा इस तरह बच्ची नहीं था, मेरा घर का ऐसा नहीं था, वो गया अंदर में मर गया, मार डाला इन लोगों ने, बहुत सा आया था। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूं, वो चीज को समझने की कोशिश कीजिए। आप किसकी गुलामी में अभी जी रहा है? हालेलुया। तो वो बात कर रहे हैं, प्रभु सच में दे रहा गहराई चीज है ना। तो मैं सिर्फ बोल रहा कि आप अगर इस समय में जी रहा है ना, आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या लेकर चल रहे हैं अपने लाइफ के अंदर में। बहुत से सिंबल है, बहुत ऐसा चीज है जो अपने लाइफ के अंदर में आपका वस्तु के रूप में आपके पास घर में शायद पड़ा होगा, उस वस्तु के रूप में आपके घर में अंदर में काम कर रहा है दूसरा आदमी। पता है, हमको पता नहीं होता कि उस घर में, हमारे घर में है क्या। एक मसीहा जिंदगी पता कैसा होना चाहिए, एक पवित्र जिंदगी। आपका घर है, आपका घर भी एक पवित्रताई की जैसा दिखना चाहिए, आपका घर है।
पता है, ऐसा घर नहीं होना चाहिए कि आपके घर में दुनियादारी कबाड़ हर चीजों का फलाना ढिमाका हर चीज पड़ा, जिस चीज का काम भी नहीं है वो भी चीज पड़ा है, और ऐसे ऐसे चीज पड़े हुए हैं कि जो चीजें ऐसे ऐसे सैंपल आपके पड़े हैं कुछ कह नहीं सकते हैं, उसे चुप करेंगे प्लीज। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, मेरी बात समझ आ रहा है आपको? हालेलुया। अब समझिए, मैं बहुत चीज बता रहा था। अब कोई लाफिंग बुद्धा को पसंद करता है, लाफिंग बुद्धा ना, जानता ना, जो हंसता रहता है मोटू सा। आपको पता कभी कभी वो पैसा लोग बोलते हैं उसको देखने से हंसी आती है लोगों का। मेरे को तो लगता है जिसके घर में है उसके लगता है उसकी जिंदगी का हसीन पूरा खत्म है। पता है, उसकी जिंदगी का घर का अंदर का पूरा हंसी खत्म है। वो पैसे का लिया रहता, पैसे का ढेर है, उसके पास एक पोतली है, मतलब कि आपका जो घर का जितना भी संपत्ति वो लेकर जा रहा है। समझ रहे ना? अब कोई कोई बोलता है कछुआ से रखने से धन की प्राप्ति होती है। ये सब नाटक है, प्रभु का ब्लेसिंग नहीं है उस जगह पर, और तुम बोलेगा उससे पैसा आएगा। रे बाबा, वो पैसा देगा क्या? है? समझिए किसके भूल में आप जी रहे हैं। आप समझ, शैतान आपको ना ऐसे ही फंसाएगा, आपको बांध देगा पूरी तरह से, आपको उसी में आप अर्जे रहो, पूरा जिंदगी भर उसी में अर्जे रहो, उसी में फंसे रहो, और बाद में नरक तो रेडी है ही। फिर तो शैतान बोलेगा आओ मेरे साथ, है? शैतान एक ही बात बोलेगा, चलो मेरे साथ मेरे नरक के अंदर में, वहां बड़ा डिस्को चलेगा। फिर है? मैं भी नाचूंगा, तुम भी वहीं पे नाचना, चिल्लाना मेरे साथ, दांत और दांत पीसना और रोना होगा, है ना? तो मेरे साथ यही डांस करना, यही गाना गाना। और पता है अब गीत, अब सुनना, सॉन्ग 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 सॉन्ग, अब कितने लोग फिल्मी गाना सुनता है? झूठ नहीं बोलना, भरोसे से बताना। अब फिल्मी गाना, पता है अभी एक योयो हनी सिंह को कौन कौन जानता है? योयो हनी सिंह ना। अब सुनना, योयो हनी सिंह एक बात को डायरेक्टली बोला, मीडिया में आकर एक बात डायरेक्टली बोला कि वो बात को कि जो अभी मैं जो मैं गीत गाता हूं उसमें सैतानिक म्यूजिक है। वो डायरेक्टली ये बात को बोला, वो डायरेक्टली ये बात को बोला, मतलब सैतानी म्यूजिक है उस पर। अभी बीच में गोल हो गया था ना सर, है? हनी सिंह अभी गोल हो गया था, अभी भी लगता है मेरे अंदर गोल है कि नहीं गोल, मेरे को पता नहीं, पर अभी शायद तक कभी आ गया मेरे अंदर अभी, है ना? पर वो लगता फिर अभी बोला है वो इस बात को। तो मतलब कहा जाए तो शैतान उस चीज को जानता है कि जो भी लोग, अब समझिएगा मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूँ, है ना? जो लोग इस गीत को सुन रहे ना, आप किसकी ओर आकर्षित हो रहे हो, आप किसकी ओर जा रहे हो, शैतान वही और आपको लेकर जाएगा। आप शैतानिक सॉन्ग सुन रहे हो, ठीक है, आपको डिप्रेशन में लेके जा रहा है, कभी कभी आप पता नहीं किस चीजों में आप हाई लेवल पे चले जाओगे, आपका जिंदगी ना आपको इमोशनल में लेके जाएगा, पता नहीं आपके अंदर में वही गाना गूंजता रहेगा आपके लाइफ में, है ना? उस शैतानिक पता क्या करेगा, आपको अपने म्यूजिक के द्वारा आपको अट्रैक्ट करेगा, आपके माइंड को पकड़ लेगा। आप कितना फिल्मी गाना सुनेगा ना, कोई फिल्मी गाना सही नहीं है ना? मैंने प्यार किया, तूने प्यार किया, सब फिर मार गया आपको। समझ रहे ना आप लोग? अब क्या समझ रहा है? उसके अलावा कोई गाना बना है क्या, बताइए मेरे को। तुम्हारा बिना जिएगा ना तो जिएगा ही नहीं, मर जाएगा अभी तो मारो, मैं चाहता हूं अभी मारो फिर, है ना? तो आप समझिए मेरी बात को, आप किसकी ओर अट्रैक्ट हो रहे हो अभी? आप समझिए आपके घर में आपका मसीह गीत बजना चाहिए उस जगह पर। आपका घर ना इतना ऐसा लगना चाहिए, जब पर हमें गीत बज रहा है ऐसा लगना चाहिए, जब आपके घर में कोई एंट्री करे तो आपको लगना चाहिए घर में हाँ परमेश्वर की उपस्थिति है। पर हमारे घर में उपस्थिति जाओ ना तो ऐसा लगता है अरे बाबा कोई चिल्ला रहा उधर से, तो कोई उधर चिल्ला रहा, कोई उधर से गाली दे रहा, तो कोई उधर से फालतू बातें बोल रहा, कोई आपको गाली इधर है ना। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि आपके घर में चल क्या रहा है, आपकी जिंदगी के अंदर में यही चीज तबाही मचा है। और सुनिए, कितना लोग जो फिल्मी गाना सुनता है ना, उनसे पास जाके पूछिएगा जाकर कि भैया आप जो गाना गाते हो किस मूड से गाते हो, ये बताइएगा मेरे को। जितने हैं सब दारूखोर लोग हैं, जितने सब नशे से पीड़ित लोग हैं, वो लोग, समझ रहे ना? बिना नशा का, बिना जिंदगी का अपना गाना कभी नहीं गाएगा। ये बात तो हनी सिंह भी बोला है, समझ रहा? कितना लोग हैं, आप उस गाना को सुन रहा,
किसका गाना सुन रहे हैं आप लोग? वो शैतान से अपना ग्रसित है, अपना जिंदगी को तो सही ढंग का रखा नहीं और आपको गाना सुना सुना के हाँ आप भी मगन है। अब सुनिए आप किसको सुन रहे हैं अभी इस वक्त, किसकी और आप दंडवत कर रहे हो अभी आप? आप समझना पड़ेगा आपको। आप फिल्मी गाना में आप जिंदगी बेस्ट अपना बेकार मत करिए, है ना? अपने आप को हम उसी को सौंप देते हैं, ले प्रभु हम प्रभु के नाम से कर रहे हैं, प्रभु क्या करेगा उस वक्त में मेरे को तो खुद नहीं पता। जैसा भी डांस कर रहे हैं ना फिल्मी गाना में, टेंशन मतलब नरक में भी डांस इसी तरह करना पड़ेगा फिर, समझ रहे ना? फिर तो समझना पड़ेगा हम क्या सुन रहे हैं। हम पता बुक में आपको मिल जाएगा, अगर गाना के सीखने के लिए, फिल्मी गाना के सीखने के लिए ना अमेज़न में बुक भी है ना, डीमन पोजेस्ट करके बुक भी है, डीमन पोजेस्ट। म्यूजिक का डालेगा ना सब बहुत सा कुछ आएगा। जो लोग जो जितने बड़े बड़े जो लोग हैं ना अभी जो गीत को गाते हैं, इतने सारे जो उनके अंदर से गीत निकल आते हैं ना, वो सब शैतानवादी से और से आ रहा है उनके पास। समझ रहे ना? बिना शैतान की ओर से कोई गीत गा के दिखाना मानेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है क्या? मैं प्रभु में होकर मैं नया नया गीत को गाता है, ये मेरे को कहां से आ रहा? पवित्र आत्मा दे रहा, मेरे को स्वर्ग से आ रहा। पर इनके पास किधर से आ रहा? इनके पास किधर से आ रहा? शैतान की ओर से आ रहा। और शैतान की ओर से जो आ रहा वो आपके माइंड को पूरी तरह भ्रष्ट कर देगा। समझ रहे ना? और आप गाना के द्वारा भी आप पता किस जगह पे जा सकते हो। आप अपने हालात से, मैं आपको बता रहा डायरेक्ट करके बोलूंगा ना, आप अपने हालात से ऐसे डिप्रेशन में चले जा सकते हो। आपके अंदर में एक ऐसी लालसाओं को डालेगा जो बेविचार की है, सबसे विशेष चीज है ना, बेविचार की, है ना? मतलब कि लड़का लड़की चाहिए तभी लाइफ है, ना तो लाइफ नहीं है शादी के पहले, है ना? यही है ना? सही बोल रहा मैं? अब किसकी द्वारा आकर्षित हुआ? अब कभी बैठ के ना चुपचाप सोचना बैठ के कि मैं जो गया उस जगह पर पाप में, क्या ये मेरा सच में ये फिल्मी के द्वारा मैं नहीं गया क्या? फिल्मी गाना के द्वारा अट्रैक्ट नहीं हुआ क्या मैं? क्या मैं कभी मूवी को देख के अट्रैक्ट नहीं हुआ क्या? उनको देखकर मेरे अंदर में एक लालसा आई, एक इच्छा उत्पन्न हुआ, तब मैं जाकर उसको कर लिया। समझ रहे आप लोग? आप किसके जिंदगी में जी रहा है, किसकी छाप के अंदर में आप दौड़ रहा है? अंत का समय में कोई नहीं बसाएगा फिर आपको जो मैं चीज दे रहा हूं ना, अच्छा पास्टर भी बीच में आकर आपको ये वचन को फिर नहीं बताएगा, आपको नहीं बताएगा। आपकी जिंदगी को बढ़ाना है, आपको बचाना है, ये नहीं करना है कि प्रभु के पीछे कैसा करना है, अपने जिंदगी को तबाही कर रहा है, फिर हमारा आने वाला फ्यूचर भी ऐसे ही बर्बाद चला जाए। नो, पर हमारा फ्यूचर को पता, हम अगर प्रभु को वचन सुन रहा है ना, आपको पता कैसा बनना चाहिए? आपका वचन को सुन रहा है, वचन को ले रहा है ना, तो आपका आने वाला पीढ़ी भी इसी वचन से जीना है। समझ रहे ना? अगर आप अच्छी तरह से स्वस्थ है, आप अच्छी तरह से आप अपने माइंड से फ्रेश है, आपका जिंदगी वचन के साथ प्रभु के साथ चल रहा ना, तो आपका आने वाला जो बच्चे की पीढ़ी भी होगा ना, वो भी एक पावरफुल पीढ़ी होगी, एक ज्ञान रहित पीढ़ी होगी, ज्ञान के साथ पीढ़ी, वो पीढ़ी जो होगी ज्ञान के साथ वो प्रकट होगी, वो फिर प्रभु के बुद्धि के साथ प्रकट होगी। यीशु मसीह वचन बताता है कि यीशु मसीह पता कैसे बढ़ा? परमेश्वर की ज्ञान बुद्धि के साथ, मनुष्य की बुद्धि के साथ भी बढ़ा उसने। समझ ना? यीशु मसीह सिर्फ पता है 12 साल का जब हुआ, पहला प्रचार यीशु मसीह किया। 12 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह वहां पर, मैं एक बात समझता हूं, प्रभु से ही बात पूछा, यीशु 12 साल तक तो ठीक है, चलो बच्चा हो गया, बच्चा रहा होगा तो चलो ठीक है, उसको थोड़ा थोड़ा समझाते होंगे, थोड़ा थोड़ा समझाते होंगे उसको। 12 साल तक वो समझ कर एक ही बात बोलता है, क्या बात है ना, है ना? मतलब कि अपने माँ बाप को, कि अपने जो परमेश्वर ने जो उसको जिस लिए भेजा है वो कार्य को पूरा करे। मतलब 12 साल से लेकर फिर वहां पे 30 साल तक, वहां से लेकर 30 साल के जब तक नहीं हो तब तक परमेश्वर यीशु मसीह क्या कर रहा था? परमेश्वर के साथ बैठकर, यीशु मसीह पर खुदा के साथ बैठकर, वचन को लेकर उस जगह बैठकर ले रहा था अपने अंदर में। समझ रहे ना? तब वहां से जब निकला यीशु, 30 साल, कितने साल करके मैं बोलूंगा तो, है ना, 30 साल वेट किया यीशु मसीह, अपने आप को बढ़ाया उस शरीर के अंदर में। मैं आपको बताऊं क्या नहीं, खुदा कुछ भी कर सकता है, पर पवित्र आत्मा जब आता तब आपके अंदर में ज्ञान आता है।
मैं की बात जानता हूं, जब यीशु के अंदर पवित्र आत्मा आया तभी यीशु मसीह कुछ कर सका, है ना। तो मैं भी बोलूं मेरे अंदर में कुछ नहीं था, पर जब पवित्र आत्मा आया तब मैं कुछ बन गया, है ना। तब यीशु मसीह क्या हुआ, जब 30 साल का हुआ तब बपतिस्मा लिया, वचन तब पवित्र आत्मा उस पर उतरा है ना। तब पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह उतरा तब यीशु मसीह उस जगह पे जब काम करना स्टार्ट किया ना, ओ बाप रे, इतना भयंकर प्रभु काम किया। लंगड़े चलाया, मुर्दे जिलाया, अंधे को दिखाया, बहरे को सुनाया, उनके जो जुबान नहीं थे उनको बोलना सिखाया, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया फिर उस वक्त। और वो यीशु मसीह 2000 साल से जो आया हुआ परमेश्वर है, वही परमेश्वर जो खुदा यीशु मसीह आज हम लोग वचन सुन रहे हैं। मैं नहीं बोलूंगा 2000 साल का प्रभु यीशु मसीह है, उसके आदि से जब सृष्टि चालू हुआ, पर वो एक मनुष्य रूप बनकर आया कि मैं जो इस पृथ्वी पर कर रहा हूं वैसा तुम भी कर सकते हो। एक वचन की जिंदगी को जियो। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे आए होंगे, मैं बोलता हूं ठीक है, वो लोग आए होंगे एक शारीरिक रूप में अपना जिंदगी जिए होंगे, दिखाए होंगे, पर मैं एक चीज लोगों से पूछता हूं, जिसके आगे जो उद्धार है, किसके पास उद्धार है, मेरे को बताओ फिर। उद्धार किसके पास है फिर? उद्धार तो सिर्फ यीशु मसीह के पास है जो इस नाम में है। हालेलुया। समझ आ रहा है ना आपको? प्रभु बहुत बात किया ना, मैं नहीं जानता था। पर एक बात बताऊं, आप एक चीज समझना पड़ेगा, आप किसकी सिंबल की ओर दौड़ रहे हो, किसकी चिन्ह की ओर आप दौड़ रहे हो, है ना। आपको कौन चीज आपको अट्रैक्ट कर रहा है? आपके अंदर में फिल्मी गाना है, आप उसे हटाइए अपने लाइफ के अंदर से। डिलीट तो नहीं होगा ये सब चीजें हमारे अंदर से, पर हमको डिलीट पता कैसे मानना है? परमेश्वर का वचन को सुनना है, परमेश्वर के वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है, प्रभु के साथ संगति में। अगर आपके पास ईयरफोन, आप ईयरफोन लगाइए, गाना सुनिए, प्रभु का गीत को सुनिए, अब बाइबल को सुनते जाइए, ऑडियो बाइबल को, मतलब कि अपने आप को भर दीजिए, इतना भर दीजिए कि जो पुरानी चीज आपके अंदर से निकलना नहीं चाहिए, फिर पुरानी जो अभिलाषाएं हैं ना, जो आपके अंदर से निकलना नहीं चाहिए। फिर आप क्या चाहते हो फिर, है ना। आपको अंदर में एक चीज होना चाहिए कि आपकी आने वाली पीढ़ी एक बहुत अच्छी पीढ़ी होना है। आपके बच्चे, आपके जितने भी बच्चे हों, वो भी अच्छे से जिंदगी के अंदर में जिए और प्रभु के साथ एक अच्छा संगति में जिए। समझ रहे ना? आपके अंदर में क्या कल्पना है? शादी करना है, शादी करके जिंदगी जीना है। कब तक जिंदगी जिएगा? कुछ पल के लिए, फिर वैसा घर में रह जाएगा, बर्तन झाड़ू करेगा, खाना बनाएगा, जिंदगी खत्म। फिर बच्चा पैदा होगा, बच्चा को देखना, बच्चों को पालना, स्कूल भेजना, है ना, फिर उनको पढ़ाना लिखाना, उनको जॉब कराना, फलाना करना, फिर उनका भी जिंदगी ऐसे। आप क्या चाहते हैं? आपको ऐसा बनना चाहिए कि मेरा यीशु मसीह ने इतने बड़े बड़े काम किए और यीशु मसीह ने बोला है कि तुम भी मेरे से बड़े बड़े काम करोगे, तो आपका भी एक दिमाग में ख्याल होना चाहिए कि यीशु मसीह के जैसा मेरा बच्चे, मैं, मेरा घराना बड़े बड़े काम को करेंगे यीशु के नाम से। समझ रहे ना? आपके अंदर में एक दिमाग में होना चाहिए कि मेरा बच्चा होगा, मैं एक चीज जानता कि उसको परमेश्वर की शिक्षा दूंगा, परमेश्वर शिक्षा को बढ़ा के उसके अंदर में दूंगा, और आने वाले समय में वो परमेश्वर के राज्य के लिए खड़ा होकर एक बड़ा प्रभु के लिए काम करेगा। समझ रहे क्या? एक राष्ट्र को जीतने के लिए इसी तरह जीतेगा कि परमेश्वर के राज्य को आने के लिए हमारा पीढ़ी खड़ा होना है। समझ रहे ना? ना कि हम लोग खड़ा होकर कुछ पल, हाँ प्रभु प्रार्थना कर रहा, हाँ ठीक है मेरे चंगाई के लिए, हाँ मेरे जिंदगी के लिए, हाँ मेरा जॉब लग जाए, मेरा आशीष मिल जाए, फलाना मिल जाए, ठीक है आपका, ठीक है आपका, इतना तक तो सीमित है। आप फिर आगे का क्या करोगे? आप आगे सहारा लेके जिए क्या? फिर बोलेगा सहारा मुझे चाहिए, सहारा दे प्रभु कि मुझे संभाल मैं गिरा। अब क्या चाहते हो? सहारा चाहिए। कितना किलो सहारा चाहिए? कितने किलो सहारा आपको चाहिए? और सहारा के पीछे मत दौड़िए, है ना। जो खुदा जो सहारा है आपको उसको लेकर चलो, वो जो अंत तक आपका साथ रहेगा। फिर वो समझ रहे ना, वो अंत तक आपका साथ रहेगा, है ना। प्रभु जो बात मैं बताना चाहता हूँ कि बात का मेरा इसी से था कि आप जो 666 है, अब इस चीज को समझो। शैतान जो अपनी छाप को लाना चाहता है आपके लाइफ के अंदर, वो अपनी छाप, अपनी मोहर को डालना चाहता है, पर खुदा भी एक मोहर देना चाहता है। अपनी मोहर खुदा आपके ऊपर डालना चाहता है, अपनी मोहर प्रभु आपके ऊपर लगाना चाहता है। समझ रहे ना? हालेलुया। समझ रहे ना? प्रभु भी अपनी मोहर को आपके ऊपर डालना चाहता है, तो उस मोहर के लिए आप रेडी हो जाओ। समझ रहे ना? उस मोहर के लिए रेडी हो जाओ। समझ रहे ना? आज फिल्मी गाना सुन रहे ना, आप सुनना। समझ रहे ना? आपकी जिंदगी को, उनका जिंदगी तबाही में मची हुई है, पी खाकर उनका जिंदगी बर्बाद है,
उनका मैरिज लाइफ सही नहीं है। आप देख लेना किनका जिंदगी का है ना, उनका मैरिज लाइफ सही नहीं है, आप देख लीजिएगा। कितने का दो दो शादी कर रहे हैं, कहीं किसी से शादी कर रहे हैं, कहीं किसी से शादी कर रहे हैं, वो लोग, उनको कोई नहीं देखता रे बाबा। वो लोग गलत है, कोई नहीं देख रहा उनको, पैसा है, शैतान बाजी उनके जीवन में काम कर रहा है। और वही जिंदगी जो उनके साथ, जो शराब उनके साथ है ना, जो अब जिनकी आप गाना सुन रहे हैं ना, वो जो शराब है ना, वो आपके लाइफ के अंदर में काम करेगा, ध्यान रख लीजिएगा। वो शराब जो उनके अंदर में, जो गाना गा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो नशे में जिंदगी जी रहे हैं, वो शराब आपके लाइफ के अंदर में काम न किया तो बताइएगा। हालेलुया, समझ आ रहा? तो हमको सुरक्षित रखना है, प्रभु में बढ़कर अंत तक धीरज धरना है कि प्रभु हमारे लाइफ के अंदर में क्या करे, अद्भुत काम करे। समझ आ रहा आपको? हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, मैं आने वाले समय में आपको मैं बहुत सा कुछ, मैं इसके शैतान के विषय में आपको बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। पिछली बार पता है तो मैं पिछली बार पता है क्या हुआ कि